हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम सेट बी, नाइन्थ क्लास का सेट बी जो हम लोग को प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया था उसके 14, 15, 16 ये हम लोग 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। जो दुनिया है वो आइंस्टाइन जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको एज अ वर्ल्ड सिटीजन क्यों रिमेंबर करते हैं, क्यों याद करते हैं। तो आंसर रहेगा Einstein is remembered as a world citizen because of his efforts toward world peace। आइंस्टाइन को याद किया जाता है वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्योंकि उनके एफर्ट्स की वजह से वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने मतलब वर्ल्ड पीस शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया। ही वॉज कंसर्न, वो कंसर्न थे, उन्हें चिंता थी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एटॉमिक बम। एटॉमिक बम की वजह से उनका जो की रिजल्ट क्या होगा, उसका प्रॉब्लम डिस्ट्रक्टिव एरिया क्या रहेगा, उन्हें कंसर्न था, इस बात का चिंता थी। ही एवर रॉट अ पब्लिक मिसिव, उन्होंने क्या लिखा, एक पब्लिक लेटर लिखा। लेटर, मिसिव मतलब लेटर, टू द यूनाइटेड नेशंस एंड प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू कंट्रोल द यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। न्यूक्लियर वीपन्स के लिए उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कहा, किससे, यूनाइटेड नेशंस से, उसकी वर्ल्ड गवर्नमेंट से। एक बार फिर से देख लेते हैं। आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टूवर्ड वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। ही वॉज कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज को क्या लिख सकते हैं आप लोग, रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट ऑफ द एटॉमिक बम। ही इवन रॉट अ पब्लिक मिसिव। मिसिव को अगर याद नहीं रहे आपको तो यहाँ भी आप लेटर लिख सकते हैं। लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस एंड प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू कंट्रोल द यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। वंस मोर, आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टूवर्ड वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। ही वॉज कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज of the atomic bomb. He ever wrote a public missive to the United Nations and proposed the formation of a world government to control the use of nuclear weapons. Question number 14 का सेकंड है, How did संतोष begin to climb mountains? पहले तो ध्यान रखेंगे ये संतोष यादव कौन है, एक गर्ल है ना, जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 times क्लाइंबिंग की थी। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? द वॉट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेंडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीम मेट्स। 2 क्वेश्चन गिवन है, देखिए। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स कि मतलब किस तरह से स्टार्ट किया उन्होंने माउंटेन पर चढ़ना। वॉट इंसिडेंट, कौन से इंसिडेंट्स हैं एवरेस्ट के दौरान जो शो करते हैं संतोष की चिंता को अपनी टीम मेट्स के लिए, मतलब जो उनकी टीम थी उनके लिए उन्हें कौन सी कंसर्न थी, कौन सी चिंता थी। क्वेश्चन है, संतोष एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी संतोष यादव, संतोष एज अ चाइल्ड ऑलवेज विज्ड फॉर क्लाइंबिंग, बचपन से उन्हें क्या चढ़ने का शौक था कि क्लाइंबिंग करें वो द माउंटेन्स। शी फाउंड इट इंटरेस्टिंग, ये उन्हें इंटरेस्टिंग लगा। वैन द ब्लेजर्स गोइंग अप हिल, जब उनके गांव वाले हिल पर चढ़ा करते थे, पहाड़ियों पर चढ़ा करते थे। संतोष एज अ चाइल्ड ऑलवेज विज्ड फॉर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। संतोष जब बच्ची मतलब जब एज अ चाइल्ड उन्हें क्या पसंद था, क्लाइंबिंग ऑफ द माउंटेन्स। शी फाउंड इट, उन्होंने पाया, इंटरेस्टिंग, किस चीज को इंटरेस्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग को। व्हेन द ब्लेजर्स गोइंग अप हिल, मतलब उन्हें कब अच्छा लगने लगा, जब उनके गाँव वाले हिल पर चढ़ा करते थे तो उन्हें ये चीज उन्हें इंटरेस्टिंग लगी और वो बचपन से ही उस पर चढ़ना चाहती थी। सो शी डिसाइडेड टू ट्राई इट हरसेल्फ, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वो भी ये काम ट्राई करेंगी। वाइल शी वॉज ट्राइंग शी फाउंड अ ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स, और जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तो उनको भी एक ग्रुप मिल गया जो चढ़ाई करने वाला था, माउंटेनियर्स था, मतलब पहाड़ों पर चढ़ने वाला एक ग्रुप के संग में वो भी चढ़ने लगी। ये क्वेश्चन जो दूसरा है कौन सा उसी में जुड़ा हुआ है, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेंडिशंस शोइंग संतोष कंसर्न फॉर द टीम मेट्स। ड्यूरिंग द एवरेस्ट मिशन संतोष शोड इमेंस कंसर्न for her fellow climbers.
जब वो अपना माउंटेन मिशन पे थी संतोष को, तो उनको क्या लगा, उनको चिंता थी अपने फेलो क्लाइंबर्स का। दो शी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ वन ऑफ देम, किसी को बचा तो नहीं पाई, बट शी डिड मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर दो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब उन्होंने अपनी टीम को नहीं बचा पाया बट और लोगों को उन्होंने बचाया आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस के थ्रू। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंसर्न था फेलो क्लाइंबर्स के लिए। दो शी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ वन ऑफ देम, सॉरी वन ऑफ देम मतलब अपने ग्रुप में से एक को नहीं बचा पाई, लेकिन शी डिड मैनेज टू सेव, लेकिन उन्होंने मैनेज किया और लोगों को बचाने में। कैसे बचाया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। आई थिंक ये मैंने पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द आइडियाज कंटेन्ड इन द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो यहाँ आइडिया या सेंट्रल आइडिया या थीम सबको एक में ही हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए, रेन ऑन द रूफ का भी इसमें लिखा है तो हम आपको समझा देते हैं। रेन ऑन द रूफ, इसके पोइट कौन है, क्वेट्स किने। फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम, टाइटल से ही हमें क्या समझ में आ रहा है, रेन ऑन द रूफ वी कैन मेक आउट, हम बता सकते हैं, निकाल सकते हैं बात कि द पोएम इज अबाउट द रेन, कि ये पोएम है वो किसके बारे में, रेन के बारे में। द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज, पोएट हमें बता रहा है यादों के बारे में। ही हैज़ ऑफ द रेन, रेन के बारे में उसकी जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जो साउंड है रेन ड्रॉप्स की, मतलब बारिश की बूंदें जो गिर रही हैं छत पर, वो उसकी साउंड की ऑफ द हाउस। देखिए, द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पोएट, कि जो साउंड है, जो बारिश की बूंदें हैं वो छत पर गिर रही हैं, घर के छत पर वो बूंदें गिर रही हैं, जिसकी आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ याद दिला रही है स्वीट मेमोरीज, मीठी यादों को, ऑफ द पास्ट, पिछली पुरानी बातों के बारे में याद दिला रही है। द थीम ऑफ द पोएम इज द हीलिंग पावर ऑफ रेन। द म्यूजिकल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स falling on the rooftop at night has the ability to revive sweet memories and rose fancies in an otherwise busy mind. The rain thus soothes and comforts an outward mind by taking it back to its lovely past. Some of our best memories in life are associated with rain. मतलब ये पुरानी बातों के बारे में बता रहे हैं कि जो थीम है पोएम की वो क्या है, हीलिंग पावर ऑफ द रेन। हीलिंग पावर रेन में कैसी है, हीलिंग पावर है। इसके मैंने एक दूसरा भी आंसर दिया है कि माँ के समान हील करते हैं, तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं हीलिंग पावर ऑफ रेन। म्यूजिकल जो साउंड है रेन ड्रॉप्स का, वो जो कि हमारे रूफ टॉप पर गिर रहा है एट नाइट, हैज़ द एबिलिटी टू रिवाइव कर रहे हैं, किस चीज़ को याद दिला रहे हैं, स्वीट मेमोरीज को। एंड रोज फैंसीज इन एन अदरवाइज बिजी माइंड, हम लोग परेशान होते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन हम लोग जब रेन के पास होते हैं, जब रेन बरसती है तो हम लोग अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। द रेन डज, इस प्रकार से रेन सूद करती है, कंफर्ट देती है आवर वर्क्ड माइंड, हमारे भारी माइंड को, हमारे बिजी माइंड को, हमारे परेशान माइंड को। बाय टेकिंग इट बैक टू, हम लोग को ले जाती है इट्स लवली पास्ट, पुराने दिनों में। सम ऑफ आर बेस्ट मेमोरीज इन लाइफ आर एसोसिएटेड विद रेन, हमारी कुछ पुरानी यादें जो होती हैं वो एसोसिएट होती हैं, बंधी होती हैं रेन से, मतलब रेन वाली मेमोरीज हमारे साथ संग में जरूर रहती हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं पूरा। रेन ऑन द रूफ क्वेट्स किने। फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ वी कैन मेक आउट दैट द पोएम इज अबाउट द रेन। The poet is telling us about the memories he has of the rain. The sound of the raindrops falling on the roof of the house brings back, आप इतना डायरेक्ट कट कर सकते हैं, the sound of the raindrops। तो आप यहाँ से falling on the roof of the house ना लिखें तो भी चलेगा ना। The sound of the rain brings back sweet memories of the past. The theme of the poem is the healing power of rain. The musical sound of raindrops falling on the rooftop at night has the ability to revive sweet memories and rouse
fancies in an otherwise busy mind. The rain thus soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely part. Some of our best memories in life are associated with rain. Okay, next question देख लेते हैं. Okay, describe the incident with the tusker. Tusker means elephant. कौन सा है ये? ईश्वरन द स्टोरी टेलर. कौन है इसके राइटर? आप बताएंगे. Describe the incident with the tusker. What does it reveal about the ईश्वरन्स कैरेक्टर? ये ईश्वरन के कैरेक्टर को क्या बताता है? दूसरा है आपका डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन सर्जी एंड लस्कॉफ. हाउ डिड सर्जी टेक पिटी ऑन लस्कॉफ? 15, 16. ओके, सॉरी ले का इस तो रह ही गया. 15 का भी अभी ये वाला रह गया, सॉरी. What are the ideas contained in the poem The Lake Isles of Innisfree? इनिसफ्री जो हमारी पोएम है, इसके पोएट कौन है? W.B. ईस्ट. इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे. W.B. ईस्ट का मतलब पूरा नाम क्या है ना? इसके आइडियाज बताने हैं. तो The poem entitled The Lake Isle of Innisfree is written by the famous poet William Butler Yeats. In this poem, poet described that nature is the healer of the soul. Nature क्या है? Healer है. Heal करता है हमारी आत्मा को, हमारे सोल को. It brings peace, prosperity, beauty, love and compassion. ये क्या क्या लेके आता है? peace, prosperity, beauty, love और compassion. On the other hand, दूसरी तरफ सिटी लाइफ इज फुल ऑफ अगलीनेस. और जो सिटी लाइफ है, शहर की जो लाइफ है, वो अगलीनेस है. इट इज ग्रीडी, रूड, पॉल्यूटेड एंड विदाउट पीस ऑफ माइंड. हैंस सॉलिट्यूड इन द नेचर इज बेटर देन सिटी लाइफ. ये इसका क्या है? आइडिया बताए हैं. द पोएम एंटाइटल्ड द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम बटलर ईस्ट. ये तो समझाने की जरूरत नहीं होगी कि जो पोएम है जिसका शीर्षक द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, वो लिखी गई है फेमस पोएट जिनका नाम है विलियम बटलर ईस्ट. इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट वर्णन करते हैं कि नेचर इज द हीलर ऑफ द सोल. नेचर हीलर है सोल का, मतलब सोल को हील करता है. क्या? कौन? नेचर. और नेचर इट किसके लिए यूज हुआ है? नेचर के लिए. इट ब्रिंग्स पीस, शांति लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, ब्यूटी लेके आता है, लव लेके आता है एंड कंपैशन लेके आता है. इट ब्रिंग्स पीस, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, लव एंड कंपैशन. ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड क्या आइडिया बताया है? सिटी की लाइफ कैसी है? बहुत अगली है. ठीक है ना? सिटी लाइफ इज फुल ऑफ अगलीनेस, मतलब इसमें बुराइयां बताई हैं. इट इज ग्रीडी, रूड, पॉल्यूटेड एंड विदाउट पीस ऑफ माइंड. यहाँ पे मतलब ग्रीडी भी है, पॉल्यूटेड भी है, रूड भी है, और सबसे बड़ी बात इसमें पीस ऑफ माइंड नहीं है. विदाउट मतलब पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति बिल्कुल भी नहीं है. हैंस इस तरह से सॉलिट्यूड, अकेले, इन द नेचर इज बेटर. सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? अकेले रहना. इन द नेचर, प्रकृति में अकेले रहना अच्छा है बजाय सिटी लाइफ के. 16. डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन सर्जी एंड लस्कॉफ. पढ़ लेते हैं ना. सर्जी एंड लस्कॉफ आर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी द बैगर बाय एंटन चेकोव. तो आपको पता है कि द बैगर लिखा है किसने? एंटन चेकोव ने. ये रशियन स्टोरी है. सर्जी कौन है? एडवोकेट है. लस्कॉफ कौन है? बैगर है. सर्जी एंड लस्कॉफ आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी द बैगर बाय एंटन चेकोव. द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द सर्जी एंड लस्कॉफ वॉज बैगिंग फॉर मनी. जब लस्कॉफ क्या कर रहा था? ठीक है, लस्कॉफ मांग रहा था मनी, रुपए मांग रहा था, भीख मांग रहा था. सर्जी हेल्प करते हैं लस्कॉफ की बाय गिविंग हिम द जॉब, एक जॉब देते हैं, ऑफ कटिंग वुड्स फॉर विच द सर्जी गिव्स हिम मनी, जिसके लिए सर्जी क्या करेंगे? उसको रुपए देते हैं. पढ़ लेते हैं एक बार. सर्जी एंड लस्कॉफ आर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी द बैगर बाय एंटन चेकोव. द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द सर्जी एंड लस्कॉफ वॉज बिटवीन देम. लस्कॉफ, ये काट देंगे है ना. लस्कॉफ वॉज begging for money. Sergey helps Leskov by giving him the job of cutting woods for which the Sergey gives him money.
16 का क्वेश्चन हमने देखा, कौन सा है? ओके, मतलब जो हम लोग को टस्कर की इंसिडेंट बताना है। द स्टोरी, देखो इंसिडेंट है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो स्टोरी बनाता है। ईश्वरन क्या करते हैं? स्टोरी बनाते हैं। द स्टोरी अबाउट द टस्कर, टस्कर मतलब एलिफेंट, वॉज वन ऑफ द रियल लाइफ इंसिडेंट। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो बताते हैं ना रियल में ऐसा हुआ, इसलिए हमने पहले स्टोरी बता दिया, बट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हमने बताया कि रियल लाइफ इंसिडेंट है। दैट ईश्वरन रिकाउंटेड, याद करता है, रिमेम्बर्ड भी लिख सकते हैं इसमें, रिमेम्बर्ड, रिकाउंटेड टू एंटरटेन हिज मास्टर, अपने मास्टर को, मास्टर कौन है यहाँ आप बताएं? हिज मास्टर। अकॉर्डिंग टू ईश्वरन द टस्कर हैड एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, मतलब जो टिम्बर यार्ड था वहां से वो भाग गया। वेयर ही वर्क, जहां वो काम करता था। एंड बिगेन रोमिंग, और यहाँ वहां रोम करने लगा, घूमने लगा। अराउंड स्टॉम्पिंग ऑन बुशेज, झाड़ियों पे पैर रख रहा है वो। अपॉन रीचिंग टाउन, टाउन में पहुंचने पर इट हैड ब्रोकन डाउन फेंसेज, स्मैश्ड ऑल द फ्रूट्स, मतलब वहां पे फेंस तोड़ दी, मतलब जो जैसे किसी फेंसेज होती है ना, तार फेंसिंग वगैरह होती है, तो उस एरिया को नष्ट कर दिया। स्मैश्ड ऑल द फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स को खराब कर दिया। स्टॉल्स को खराब कर दिया। मड पॉट्स, वहां मिट्टी के बर्तन रखे होंगे, उन पॉट्स को खराब कर दिया। क्लोथ्स को भी खराब कर दिया। पीपल रैन हल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और परेशान होकर व्यक्ति इधर उधर दौड़ने लगे। When finally it entered the school ground where children were playing, और फिर वो फाइनली कहाँ पहुंच गया? स्कूल ग्राउंड में, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, अभी पूरा ये लिखा नहीं है ना, चलिए समझते हैं एक बार इतना ही। द स्टोरी अबाउट द टस्कर was one of the real life incident that Ishwaran recounted to entertain his master. According to Ishwaran, the tusker had escaped from the timber yard where he worked and began roaming around stumping on wishes. Upon reaching town, he had broken down fences, smashed all the food stalls, mud pots and clothes. People ran helter and skelter in panic when finally it entered the school ground where children were playing. By this we can say the Ishwaran is very talkative, and he can explain all these things in a very interesting manner, because he read all these things from the South or Tamil stories. Okay, thank you.